हेलो बच्चों, मैं आमिर जिंदा और हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन। बच्चों आज रिफ्रैक्शन में हम लोग पढ़ने वाले कि अगर मान लीजिए नंबर ऑफ यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम, अगर मान लीजिए एक मीडियम है, फिर उसके बाद दूसरा मीडियम है, फिर तीसरा मीडियम है, अगर वहां पर रिफ्रैक्शन हो तो वो रिफ्रैक्शन के रिजल्ट्स क्या होंगे और उस रिफ्रैक्शन के रिजल्ट से हम लोग किस तरह से न्यूमेरिकल्स, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को सॉल्व करते हैं, वो सारी कहानी मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल मीडियम के रिफ्रैक्शन को आप पेन कॉपी निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिएगा कि रिफ्रैक्शन में अगर मल्टीपल मीडियम हो तो किस तरह का रिफ्रैक्शन होगा। यानी कि हम यहां पे लिखें तो रिफ्रैक्शन, हेडिंग डालें तो रिफ्रैक्शन इन कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम हो तो रिफ्रैक्शन कैसा और क्या होगा, ये अपना आज का टॉपिक है। बच्चों मैं अगर आपको बताऊं तो देख लीजिए, मान लीजिए हमने कुछ मीडियम यहां पर लिए, कुछ कॉम्बिनेशन यहां पर लिया हमने कि ये एक मीडियम है, ये बाहर की तरफ जिसको मैंने कहा दिस इज द मीडियम 1। फिर हमने इंटरफेस लिया एक, उसके बाद फिर ये हमने एक दूसरा मीडियम लिया और से मैं इसको कहता हूं दैट इज मीडियम 2। फिर एक इंटरफेस, उसके बाद फिर हमने एक और मीडियम लिया से इस मीडियम 3। एक और ले लें क्या, चलो ठीक है, इतना ही काफी है। और ये हमने एक और इंटरफेस और ये सब हमने अलग अलग कर लिए, ऐसा कुछ बना दिया मैंने ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा लगे और अच्छे से समझ में आए कहानी, राइट। और अगेन इसके बाहर फिर से कौन सा मीडियम, दिस इज अगेन मीडियम 1। ध्यान से सुनना बच्चों, वही रिफ्रैक्शन जो हम पढ़ते आए थे कि एक इंटरफेस तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है, जस्ट उसी को आगे मैंने बढ़ाया हुआ है मैंने। मान लीजिए यहां पर एक इस इंटरफेस पर जो ये एक इंटरफेस जो मीडियम 1 और 2 को बांटता है, उस इंटरफेस पर लाइट रे इंसिडेंट हुई यहां से, ये ऐसे, ये मान लीजिए कोई लाइट रे इस पर इंसिडेंट होती है। ऑलराइट, जैसे ही लाइट रे इस पर इंसिडेंट होगी तो क्या उसको नॉर्मल चाहिए। अगर उसको नॉर्मल चाहिए तो हमने यहां पर एक नॉर्मल बना दिया, ऐसे ये इसका नॉर्मल हुआ, राइट। ये नॉर्मल हुआ और ये लाइट रे यहां पर आके इंसिडेंट हुई और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई हो गया। क्लियर है भाई, यहां तक की कोई दिक्कत आपको? बिल्कुल भी नहीं सर। अब यहां से लाइट रे क्या होगा, यहां से लाइट रे ऐसे सीधा जाना स्टार्ट होगी, ऐसे सीधा जाना स्टार्ट हुई, ऐसे जाना चाहती थी लाइट रे, लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में आती है ना, मैं इनके नाम भी रख देता हूं, ये एयर मीडियम कह दिया मैंने, यानी कि रेयर। फिर उससे डेंसर ये वाला, दैट मीडियम इज लेट अस से वाटर मीडियम, राइट। और फिर उससे भी डेंसर नेक्स्ट मीडियम इज ग्लास मीडियम, है ना। इस तरीके से हमने इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम रखे और उसके बाद फिर से बाहर आया तो अगेन इट्स फिर एयर मीडियम, क्योंकि दिस इज द मीडियम 1, राइट। यहां तक की बातें आप लोगों को क्लियर होगी बच्चों। अब ये अगर एंगल आई है तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको एंगल आर होना पड़ेगा, लेकिन ये तो पहले रिफ्रैक्ट तो हो। मीडियम एयर टू वाटर में आई है तो क्या होगा, बेंड होगी वो, तो तब भी वो रेयर टू डेंसर में जाती तो किस तरह बेंड होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। लाइट रे यहां से बेंड होकर ये ऐसे जाना स्टार्ट हो गई और यहां जाके टकराई। अब लाइट रे जैसे यहां पे जाके टकराती है फिर से उसको इंटरफेस मिला। ये इंटरफेस क्या करता है, ये वाटर मीडियम, ग्लास मीडियम यानी कि मीडियम 2 और मीडियम 3 को बांटता है, तो इसको फिर से नॉर्मल चाहिए भाई, हमने इसको फिर से नॉर्मल दिया, ये हमने एक फिर से नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये एंगल आई से इसको मैं I1 कह लेता हूं, तो यहां पर रिफ्रैक्शन जो हुआ तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल इज व्हाट, दैट इज R1, दैट एंगल इज R1, रिफ्रैक्टेड एंगल R1। तो यहां पर ये अगर R1 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, सिमिलर एंगल, क्योंकि ये तो पैरेलल लाइंस है, उनको बीच में से कट कर रही है, तो आपने पढ़ा होगा बचपन में एंगल का रूल, तो ये भी क्या हो गया R1। क्लियर है क्या? देखिए मैंने इसको R1 माना है रिफ्रैक्शन, क्यों माना मैंने R1, क्योंकि मीडियम सेम तो मैंने क्या मान लिया कि इनके एंगल भी सेम, हमने ऐसा मान लिया कि अगर मीडियम सेम है तो वहां पे एंगल भी सेम है, R उसको मान लिया तो ये R1 हो गए। अब लाइट रे फिर से सीधा जाना चाहती है बच्चों, अब लाइट रे यहां से सीधा जाना चाहती है, लेकिन फिर से सामने एक और मीडियम आया, इंटरफेस हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, तो फिर लाइट रे बेंड होगी। अगेन वो रेयर टू डेंसर हो रही है बेंड, रेयर टू डेंसर जा रही है, तो रेयर टू डेंसर जा रही होगी तो वहां पर क्या होगा, उसको फिर से बेंड होना पड़ेगा और वो फिर से ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई और यहां पे ऐसे जाना स्टार्ट हो गई, यहां पे जाके टकराई। अब जैसे फिर यहां पे जाके टकराई तो क्या हुआ, फिर से रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन उससे पहले एंगल बनाना चाहिए मुझे। अगर यहां पर ये रिफ्रैक्शन हुआ है तो मुझे इसको कहना चाहिए कि ये R2 एंगल हुआ, R2, राइट बच्चों। इसको मैंने क्या कह दिया, R2 एंगल कह दिया, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड एंगल है। अब ये मीडियम चेंज हो गया तो एंगल R2 रखना पड़ा मुझे। अब फिर से इसको क्या चाहिए, इसको फिर से नॉर्मल चाहिए भाई, तो हमने एक और नॉर्मल ड्रॉ किया, एक और नॉर्मल ड्रॉ किया ऐसे। तब हम एक और नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ये ऐसे, तो अब लाइट रे यहां से इस इंटरफेस से यानी कि इस मीडियम से, देखो ये एंगल भी R2 होगा, फिर ये एंगल भी क्या होगा
R2 ही होगा क्योंकि फिर से मीडियम सेम। अच्छा, अब यहां से लाइट रे ऐसे बाहर जाना चाहती है, ये ऐसे, लेकिन वो डेंसर टू रेयर रिफ्लेक्शन हुआ इस बार, यानी कि ये ग्लास डेंसर मीडियम है, बाहर कौन सा है, एयर मीडियम, जो कि रेयर मीडियम है, तो क्या होगा, अब लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे जाएगी। फिर से मेरी बात पे फिर से ध्यान दीजिएगा, लाइट रे ऐसे एंटर की, ऐसे मुड़ी, फिर बाहर हुई, तो फिर ऐसे चली गई, तो यानी कि वो सेम उस ही डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देती हैं, इस तरह से जिस डायरेक्शन से वो एंटर की थी, ऐसे सीधा निकल जाएगी। अब एंगल ये क्या होगा, तो ये एंगल, अब आपको ये बात समझनी है, अपने दिमाग में रखनी है कि अगर ये मीडियम सेम तो R2, ये मीडियम सेम तो R1, अरे ये क्या मीडियम सेम नहीं, ये भी तो मीडियम सेम है। हाँ, अगर ये भी मीडियम सेम है तो ये अगर I1 है तो ये भी क्या होगा, ये एंगल भी I1 होगा ही। बच्चों बस ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि ये जब दो डिफरेंट इंटरफेस आए थे, रिफ्लेक्शंस हुए थे 1, 2 और 3 जंक्शन पर, तो वहां पर हमने मीडियम सेम में एंगल को सेम रखा था, और जो भी रिफ्लेक्शन हुए थे वो रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर हुए थे, वो पूरी की पूरी कहानी हमने डिस्कस की थी, समझी थी। अब इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लेते हैं भाई। इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, μ2, μ3, μ1। आइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी मैं आपको समझाता हूं। यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं, देखो मैं कहता हूं यहां पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, क्योंकि 1 से 2 में एंटर की है, तो किसने बेंड किया, 2 ने, विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू साइन आई, कौन है, ये रहा, साइन ऑफ I1 डिवाइडेड बाय साइन R, कौन है, R1। क्लियर है भाई, पक्की बात यहां तक, वेरी गुड। उसके बाद फिर से रिफ्रैक्शन हुआ तो फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का, नंबर 3 का। अब मीडियम 2 से 3 में लाइट रे जा रही, तो हम लोग किसका लेंगे, 3 का, किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में। बच्चों ध्यान से सुनते रहना, आपको कहानी समझ आ रही होगी, राइट। तो यहां पर क्या लिखूं, यहां पर सर लिखिए साइन आई। अब आई कौन सा यार, अच्छा ये वाला आई, क्योंकि अब इस मीडियम में ये वाला आई, क्योंकि अब यहां से स्टार्ट हुई ना, इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही, तो केवल ये वाला रिफ्रैक्शन पे आप ध्यान दें, तो ये आई और ये क्या, R, तो यहां पे क्या है, साइन R1 डिवाइडेड बाय क्या, साइन R2। यार मुझे लग रहा है तुम्हें कहानी समझ नहीं आ रही है, या आ रही है, चलिए अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो 2 μ3 इज व्हाट दिस। अब उसके बाद यहां पर हुआ तो क्या, अब ये बाहर गया, तो बाहर कौन सा मीडियम है, 1, यानी कि अब क्या आना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3, दैट इज इक्वल टू व्हाट, इंसिडेंट एंगल कौन है, R2, तो क्या आएगा यहां पे, साइन ऑफ R2 डिवाइडेड बाय कौन है, I1, साइन ऑफ I1। यार कहानी समझ नहीं आई तुम्हें, सर आई, बिल्कुल रिफ्रैक्शन ही तो किया हमने, सिंपल ये तो बात की है। एक बार यहां पे रिफ्रैक्शन को, यहां पे रिफ्रैक्शन को, यहां पर सब रिफ्रैक्शन को अलग अलग हमने स्टडी कर लिया है। अब बच्चों ध्यान से सुनना कि अगर ये सब रिफ्रैक्शंस हैं, अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर लूं, इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर लूं, कंबाइन कर लूं, तो देखो क्या होगा, 1 μ2 इंटू 2 μ3 इंटू 3 μ1, मैं आपको रिवर्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं, उसका यूज करूंगा यहां पे, दैट इज इक्वल टू क्या, इन सब का मल्टीप्लीकेशन। यार इनका सब का मल्टीप्लीकेशन करूं क्या, मैं नहीं कर रहा हूं, देखो भाई यहां पे साइन I1 ऊपर या नीचे है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटीज हैं, R1 R1, R2 R2, सब कुछ कट गया, तो क्या बचा यहां पे, 1, दैट इज इक्वल टू 1। प्रैक्टिकल यूज बताऊंगा भाई साहब मैं इसका, कि कैसे आपको इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है, क्या इसका प्रैक्टिकल यूज है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आया, हो सकता है CBSE में आपको इससे रिलेटेड कहानी पूछ ले कि ये 1 के बराबर कैसे होते हैं। अगर ये 1 के बराबर हुए, आपको ये बात समझ आई, तो अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाता हूं मैं, और देखिए क्या आगे बढ़ाया मैंने चर्चा को, ध्यान से सुनना। 2 μ3 इज इक्वल टू, इन दोनों को 3 μ1 को और μ12 को मैं नीचे ले जाता हूं, 1 अपॉन यहां से क्या लिखूंगा मैं, यहां पे मैंने लिखा 1 μ2 इंटू 3 μ1। ऑलराइट, यहां तक की चीजें क्लियर है। अब देखो, अब यहां से रिवर्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट यहां पे मैंने लगाया, तो कैसे लगा, देखो 2 μ3 दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इस वाले पार्ट को ऊपर ले जाऊं तो क्या हो गया, रिवर्स हो गया, रिवर्सिबिलिटी, ये यहां से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, रिवर्स होगा, और ये रिवर्स हुआ तो क्या होगा, यहां से ऊपर करेंगे तो फिर से ध्यान से सुनो मेरी बात, μ12 इज इक्वल टू 1/2 μ1। पढ़ाया था रिवर्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट यार, लास्ट ही लेक्चर है, नहीं अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर तो जाके देखें, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल बाय ओमवीर चिन्हट आपको मिल जाएगा,
राइट। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसको ऊपर ले गया तो देखो क्या। अब आप सोच रहे होंगे यार क्या क्या करा रहे हो सर, ये क्या उखाड़ लिया आपने ये सब बातें बता के, है ना, क्या खास बात बताना, कहना क्या चाहते हो। ये 3 ऊपर गया, ओ ये 3 यहां पर 3 आएगा क्योंकि ये रिवर्सिबिलिटी में इनवर्स हो जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा 1 1μ3 1μ2 2μ3। अगर आप लोग समझदार हैं तो मेरी बात ढंग से सुनिएगा। ये जो एक कॉम्बो बना है, इस कॉम्बो की कहानी पहले मैं आपको बताता हूं एक्चुअल क्या यूज है, क्या उखाड़ लिया हमने, क्या सीखा हमने इसको पढ़ के। मान लीजिए ये मेरे पास एक गिलास है और इस गिलास में पानी भरा हुआ है। अगर मैं इस गिलास में पानी भर देता हूं तो इस गिलास में पानी भरने के बाद रिफ्रैक्शन तो होगा कैसे, पहले बाहर एयर, फिर इसके अंदर जो पानी भरा है उस पानी में रिफ्रैक्शन, फिर पानी से गिलास का जो नीचे का पार्ट है कांच, इस कांच में रिफ्रैक्शन, और फिर नीचे फिर से एयर में रिफ्रैक्शन। भाई यही तो कॉम्बिनेशन हुआ ये। अब देखो ध्यान सुनना, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड वाटर मिल सकता है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड वाटर मिल सकता है, क्योंकि मैं यहां एयर में हूं और वाटर मैंने इस ग्लास में दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैं क्या कहूंगा, हाँ वाटर और एयर के बीच का रिफ्रैक्शन मुझे पता है। लेकिन तब रिफ्रैक्शन वाटर और ये जो कांच है इसके बीच हो रहा होगा, ग्लास इसके बीच हो रहा होगा, तो क्या हम इसके अंदर जाकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे? नहीं ना, उस रिफ्रैक्शन को हम लोग मेजर थोड़ी नहीं कर पाएंगे यार। तो उस वाले का मेजरमेंट हम नहीं कर पाते, बाहर तब आएगा तो हम फिर देख सकते हैं गिलास से एयर। यहां से इस कॉम्बिनेशन को हम नहीं देख सकते, बाकी सारे कॉम्बिनेशन को लोग देख सकते हैं। तो इस कंडीशन में ध्यान से सुनना मेरी बात, इस कंडीशन में प्रॉब्लम ये आई कि हम यहां पर कैसे रिफ्रैक्शन को देखें और इसका इस कॉम्बिनेशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालें। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये निकालना मुश्किल है। देखो यही तो निकला ये, अरे यार 3 मीडियम ग्लास है, 2 मीडियम वाटर है, ये तो निकला। कैसे निकला? दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 वाटर। किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। क्या हमने इस तरह का काम क्या हम कर सकते हैं? एयर पानी हटाओ, एयर कांच हटाओ, ऐसा काम तो कर सकते हैं ना। तो ऐसा काम ही तो करना था हमें। एयर ग्लास देख लिया, एयर वाटर देख लिया, दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज्यादा यूज है आपकी जिंदगी में, तो ये बात आपको पक्के से अपने दिमाग में बैठा लेनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज व्हाट? जो यहां पे लिखा है वो ऊपर और जो ऊपर था वो नीचे। मतलब समझ आ रही ना कहानी आपको? रिफ्रैक्टिव ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू एयर मीडियम 1, राइट। मैं लिख नहीं रहा यहां पे, हम शॉर्टकट में ऐसा लिख दिया करते हैं। तो ये जो मैंने पार्ट बताया है ये इसलिए बताया है कि आपको अगर कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम्स दे रखे हो तो उस कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम में रिफ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट मीडियम्स जो कॉम्बिनेशन में है उन सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को कैसे निकालते हैं, तो उसमें आपको एयर के रिस्पेक्ट में अगर आपको रिजल्ट पता है तो आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन भी ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख लें आप जो भी है, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे बढ़ता हूं बच्चों में, आपको इस तरह का काम दे सकता है, वो कह सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू क्या एयर इज 4/3, एंड देन वो आपको कहते हैं व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज व्हाट। घबराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड कर दो यार। डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, राइट। दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव ग्लास क्या होता है? इज 3/2 डिवाइडेड बाय 4/3। खेल खत्म, आंसर। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके सामने आती है तो आप बहुत, मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा, अब बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये पूरी कहानी मैंने मल्टीपल यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम में रिफ्रैक्शन की कहानी सुनाई है। अब मैं इसके बाद अगले एक रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पर आता हूं जो हमें स्टडी करना है। तो आप प्लीज लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके बाद मैं इसको हटा रहा हूं और नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। यस, एक छोटा सा फिनोमेना और सीखते हैं यार, जिसमें सनलाइट यानी कि सन रेज, अर्ली सन रेज और लेट सनसेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 2-2 मिनट का जो गैप होता है ना, कि हमें सूर्य उदय होने से 2 मिनट पहले दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है और सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। तो वहां पर रिफ्रैक्शन का क्या रोल है, उस रिफ्रैक्शन के बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं, राइट। तो देखिएगा, मान लीजिए ये अपनी धरती माता है और तुम्हें कुछ नहीं आता जाता है। अब इस धरती माता पर ये मान लीजिए इस तरीके से ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे घूम रही है ये, राइट, इस तरीके से।
यहां पर ये अपने सूर्य देवता हैं भाई साहब, जो हमें किरण दिए जा रहे हैं लगातार। यहां से लाइट रेज कंटिन्यूअसली अर्थ की तरफ आ रही है। ऑलराइट, तो यहां पर ये जो पॉइंट मैंने माना, यहां पर ये जो पॉइंट मैंने बनाए हैं, हमने ऐसा माना कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स के इस तरफ, यानी कि इस तरफ तो क्या है, रात, और इस तरफ क्या है, दिन। हिंदी वाली फील आ गई क्या, सूर्य रात दिन। तो ये ऐसा रोटेट हो रही है, इस तरफ पूरी नाइट है, इस तरफ पूरा डे है। जो ये रेज है वो रेज ऐसे आ रही है वहां से कंटिन्यूअसली, क्लियर है, इस तरीके से वो रेज इस तरफ आ रही है लगातार, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन अब यहां पर अगर कोई प्राणी है, कोई सो रहा है, तो वो जैसे ही यहां पर पहुंचेगा तो दिन निकल जाएगा उसके लिए, वो कहेगा मॉर्निंग हो गई है, दिन निकल गया है इधर, तब वो यहां पर पहुंचेगा तो। और कोई प्राणी अगर यहां पर है, मान लीजिए यहां पर है वो, और तब वो यहां पहुंच जाएगा तो वो क्या कहेगा, उसको सूर्य दिखाई देना बंद, और वो क्या कहेगा, रात होना स्टार्ट हो गई है। भाई यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो कहानी है। अच्छा ध्यान सुना, इसमें कैसे होता है रिफ्लेक्शन। मैं एक छोटा चौक लेके एक छोटी सी ड्राइंग करता हूं। मान लीजिएगा ये जो पार्ट बताया मैंने, इसमें रिफ्रैक्शन का कहानी यहां पर होता है कि अपनी अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मतलब कुछ पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स, डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स हैं, यानी कि डिफरेंट तरह के लेयर है। तो ये अपनी अर्थ के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर में बना रहा हूं। ये एक लेयर है जो काफ़ी डेंस है, राइट। फिर उसके बाद उसके ऊपर भी एक होती होगी, वो थोड़ी सी मान लीजिए कम डेंस है ना। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, इस पूरे एटमॉस्फेयर को मैंने ऐसा बनाया, राइट। अब देखो होगा क्या कि जैसे ही वो लाइट रेज वहां उस सन से, ये ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया मैंने, ठीक है, ऐसे। अब यहां से जो सन रेज आ रही हैं, वो सन रेज जैसे ही यहां पर आके इस एटमॉस्फेयर में टकराती हैं, तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तब एंटर करते, तो उन्होंने क्या मांगा, नॉर्मल, और नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। यहां से वो नॉर्मल तरफ बेंड हो गई। फिर उसने क्या चाहिए था, फिर उसको नॉर्मल, फिर बेंड, और बेंड होते होते वो यहां पर आके टकराई, ए ऐसे। ये एक ऐसा पाथ उसने बनाया। तो ये जो भाई साहब यहां पर था, जिसको दिन यहां पर होना था, उसको 2 मिनट पहले ही सूर्य किरण यहां से आई, है ना, किरण यहां से आई, और ये किरण, ये यहां पे सो रहे थे, इनके पास पहुंच गई, यहां पे आ गई पहले ही। यानी कि यहां पे जाने के बाद इनका सामना होना था सूर्य देवता से, लेकिन वो पहले ही पहुंच गई। और यहां पर क्या हुआ कि वो यहां जाने के बाद उसको किरण दिखाई नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी रिफ्रैक्शन से वो किरण दिखाई देती रही। तो यहां पर भी क्या हुआ, 2 मिनट पहले, और यहां पर भी 2 मिनट पहले, यानी कि यहां पर तो 2 मिनट पहले दिखाई देना स्टार्ट हो गया, और यहां पे 2 मिनट बाद तक, नॉट पहले, बाद तक उसको दिखाई देता रहा। तो उसको लगा कि जो दिन है वो 4 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, राइट। तो जो आपका एपरेंट जो आपको सूर्य देवता दिखाई देते हैं, वो आपको दिन की लेंथ बढ़ा के 4 मिनट कर देते हैं। और उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन की वजह से ये पूरे का पूरा खेल चल रहा होता है। ऑलराइट, तो ये रिफ्रैक्शन का पार्ट मैंने आपको बताया। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन सुनाता हूं, बताता हूं कि किस तरह से जो कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम था उसका क्वेश्चन होता है, और ये रिफ्रैक्शन का किस तरह का क्वेश्चन होता है। तो प्लीज आप इसको भी छाप लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। लिख लीजिए प्लीज आप इसे। हाँ तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन आप पढ़िएगा, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम वाला एक क्वेश्चन लिया हुआ है, जरूर एक बार ट्राई करो, हो सकता है आप कर पाए, राइट। क्वेश्चन चलो मैं पढ़ देता हूं। उसने कहा है फिल्म ऑफ ऑयल की बात कर रहा है, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.20, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.20 दिया हुआ है, लाइज ऑन वाटर, पानी के ऊपर है वो, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का भी दे रखा है, यानी कि पानी, उसके ऊपर ऑयल, ए लाइट रे इंसिडेंट एट 30 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट भी दिया उसने 30 डिग्री इन द ऑयल पे टकराती है, ऑयल वाटर बाउंड्री पर बेसिकली टकराती है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन वाटर, बिल्कुल एग्जैक्ट वही पार्ट है, वही कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम वाला क्वेश्चन है ये। यानी कि उसने किसका कॉम्बो लिया हुआ है, ऑयल का और वाटर का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। तो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, चलो तुमने पता नहीं किया कि नहीं किया, अगर किया तो तुम उसका आंसर लिखे, नहीं किया तो मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं। चलिए करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से सुनना।
उसने कहा बेसिकली उसको चाहिए रिफ्रैक्शन, ऑयल वाटर रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ऑयल। भाई ये चाहिए उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे ही तो रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि पानी ने उसको रिफ्रैक्ट किया ना। लाइट रे इंसिडेंट एट 30 द ऑयल वाटर बाउंड्री, तो वाटर ने रिफ्रैक्ट किया ऑयल के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा भाई, अब आप समझ गए होंगे, म्यू ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर म्यू ऑफ ऑयल, यही पार्ट चाहिए। कितना है, दैट इज इक्वल टू सॉल्व किया तो क्या आया, ये यहाँ पे 1.33 है वाटर का, क्या, हाँ 1.33, इट्स अपॉन 1.20। इसका सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्स 1.11 आया, 1.11 आपका आंसर आता है। तब हम इस पॉइंट को सॉल्व करते हैं, तो आप ट्राई करिएगा, राइट, कि ये जो ऑयल वाटर बाउंड्री है, इस ऑयल वाटर बाउंड्री को सॉल्व करने पर रिजल्ट आता है दैट इज 1.11। ऑलराइट, अब यहां से आपको रिफ्रैक्शन का एंगल निकालना है, यानी कि आपको इसको यूज करके रिफ्रैक्शन का एंगल निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू भाई साहब स्नेल, रिफ्रैक्शन का एंगल निकाला तो उसने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे साइन आई और साइन आर होता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन। पुट करें क्या वैल्यूज, पुट करते हैं भाई। साइन आई मतलब साइन 30 डिग्री, कमाल की बात है, दिया हुआ है आपको इंसिडेंट एंगल ना, ये रहा देखो, अपॉन आर आपको निकालना, दैट इज व्हाट, साइन आर। और ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ऑयल, जो भी ये गिवन है हमें 1.11। तो साइन आर को मैं उधर ले जाऊं, इसको इधर ले आता हूं, बन गई बात भाई, साइन 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू साइन आर। हो सकता है आपको दिखाई दे रहा होगा यहां तक का पार्ट, राइट, वेरी गुड। तो साइन आर इज इक्वल टू, साइन आर वहां चलेगा, ये नीचे आ गया, डिवाइडेड बाय 1.11। अब इसको सॉल्व करते तो साइन 30 कितना, 1/2, यानी कि 1/2 इंटू 1.11। इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो साइन आर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद करीब, मुझे याद है एक वैल्यूज 0.45 अप्रॉक्स आती हैं, यानी कि करीब हाफ, थोड़ा सा कम। और हाफ कब होता है, साइन आर इज इक्वल टू 0.45, यानी कि करीब आधा कब होता है, तब थीटा 30 डिग्री हो, बट ये 30 से थोड़ा सा कम होगा, तो यहां पे एंगल आर इज इक्वल टू 30 से थोड़ा सा कम कितना, मान लेते हैं 27 डिग्री, जो भी आंसर 27 दिया हुआ इसका। तो करीब रिफ्रैक्शन का जो एंगल आया, दैट रिफ्रैक्शन एंगल इज 27 डिग्री। आपको ये पूरी की पूरी कहानी क्लियर कट बिल्कुल समझ आई होगी, किस तरह से हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम का यूज करके, उस वाले फॉर्मूले को यूज करके रिजल्ट कैलकुलेट किया और फिर सिंपल स्नेल लॉ लगा दिया था। बच्चों मैं आपको जो बातें सिखा रहा हूं, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक छोटी बात बताते हुए चल रहा हूं, आपको बातें समझ आती होंगी। आप अगर वो बातें समझेंगे तो फिर आप चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें उसके क्वेश्चन सब करोगे, उसमें तब आप पढ़ोगे तो आपको हर बात समझ आएगी। बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं कहीं पे भी, राइट। तो हर एक छोटी बात बताते हुए चल रहा हूं, साथ साथ न्यूमेरिकल भी ले रहा हूं, बाद में चैप्टर खत्म होने के बाद भी न्यूमेरिकल करूंगा। तो प्लीज आप ढंग से पढ़ते रहिएगा, चीजों को लिखते रहिएगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन इन ग्लास लैब, रिफ्रैक्शन के लिए जो डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ, रियल डेप्थ, यानी कि जो अपरेंट डेप्थ है, राइज इन डेप्थ है, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सारे का सारा पूरे का पूरा रे ऑप्टिक्स का खेल। नेक्स्ट वीडियो में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।